हरि ओम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम जानते हैं कि पिछले सत्र में हमने देखा था कि भरत आ गए और निषाद राज से मिले। निषाद राज ने, उनके सेवकों ने भरत और जो भी अयोध्या से लोग आए थे उनके सबके ठहरने की व्यवस्था की। और उस ठहरने की व्यवस्था करने के सबका देखने के बाद वो भरत जी और निषाद राज दोनों लोग आपस में बात करते हैं। देखिए उसके पहले क्या होता है कि जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोध सभी कर लीना, सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मात पहेंगे दो भाई। जहां जहां लोग विश्राम कर रहे थे वहां सब जगह जाकर भरत ने और शत्रुघ्न ने सबका हालचाल लिया। सब लोग ठीक से हैं कि नहीं, सब आराम से हैं, कोई समस्या तो नहीं है। फिर देव पूजन करने के बाद दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न दोनों लोग कौशल्या जी के पास गए। चरण चापि कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी, भाई यही सौंप सौंप इस मात सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। तो दोनों भाइयों ने माताओं के चरण दबाकर सब माताओं का सत्कार किया। सबका सबके सत्कार किया मतलब उनकी सेवा की, उनके साथ थोड़ा समय बिताया ताकि उनको, माताओं को विशेष, हर व्यक्ति के लिए उसकी माँ विशेष होती है। और यहाँ बस केवल हम यही देख रहे हैं कि भरत और शत्रुघ्न जो है सारे कामों के बीच में भी जा करके अपनी माओं के पास थोड़ा समय बिताते हैं। तो कहते हैं चरण जापि कहीं कहीं मृदुबानी, जननी सकल भरत शर्मानी, सम्मान सन्मानी। भरत ने सारी जननियों का सम्मान किया। भाई यही सौंप मात सेवकाई, आप निषादन लीन बुलाए। अब भरत बड़े भाई हैं तो थोड़ी देर सेवा करके हालचाल लेके उनसे थोड़ा उनके मन की था लेके कि भाई किसी माँ को कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई शत्रुघ्न से तुम इनकी सेवा करो। और वो चूंकि अब सारे ही जितनी भी समाज चल रहा है उनके साथ, भरत के साथ, उनके सबके बारे में विचार करना उनका काम था। तो उन्होंने सबका देख लिया। उसके बाद भरत जी अपने काम को चले। क्या काम है उनका, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने निषाद आप निषादन निषाद ही लीन बुलाई। उन्होंने निषाद को बुला लिया और चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सकहि सौठाऊं दिखाओ, नेक नयन मन जरन जुड़ाओ। तो अब ये भरत की जो अपने मन की स्थिति है उसके बारे में तुलसी बता रहे हैं हमको। क्या कहते हैं कि देखिए वो निषाद को बुला लिया, फिर उनसे बोला कि भाई बताओ कि राम कहाँ रुके थे, कहाँ उन्होंने विश्राम किया, कहाँ उठे, इत्यादि बताओ। और नेत्रों की और मन की जलन जो है, वो जो विषाद है, वो थोड़ा ठंडा हो। अब राजा हैं, भरत राजा तो नहीं है लेकिन राजा की स्थिति में है। तो भरत ऐसा भी कर सकते हैं और आराम से मिलने जाना है तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, ठीक है भाई, जहाँ मिल गए रुके होंगे, जहाँ भी रुके होंगे, क्या इतना फर्क पड़ता है, इस बात का क्या अंतर है कि। लेकिन भरत के मन में राम को लेके जो भाव है, ये उसके बारे में तुलसी बता रहे हैं, बहुत ध्यान से बता रहे हैं। और हम लोगों को भी इसका आनंद लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो विवरण है, जो उसके अंदर की गहराई है, उसका आनंद तभी आता है जब आप व्यक्ति की मन स्थिति समझ पाते हैं हम लोग। तो भरत की स्थिति क्या है कि आप यहाँ पर इस स्थिति तक थोड़ा समझना कठिन है कि भरत के मन में अपराध बहुत अधिक है कि भगवान राम को लेकर स्नेह अधिक है, भैया राम की तरह, या फिर भरत जो है परमात्मा के भक्त है। इनमें से कौन से वाले भरत कहाँ चल रहे हैं ये समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन चलिए आगे आगे जैसे जैसे कथा बढ़ेगी तो ये सब बातें स्पष्ट होती जाती हैं। जह से राम लखन से सोए, कहत भरेल जल लोचन कोय, भरत बचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहां लय गयउ निषादु। कहने लगे जहां पर राम और लक्ष्मण और सीता सोए थे वो जगह दिखाओ मुझे। और ये बात कहते हुए उनकी आंखों की कोरों में आंसू भरे हुए थे। अब क्यों आंसू भरेंगे भाई, भाई, बड़े भाई, भाभी और दूसरा भाई,
यदि भाइयों में आपस में प्रेम हो तो समझ सकते हो, अगर भाइयों में आपस में झगड़ा हो तो किसको समझ में आएगा? जिन लोगों में आपस में भाइयों में झगड़ा होता है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिनके मन में आपस में भाइयों के प्रति प्रेम होता है उनको ये बात भली भांति समझ में आएगी। और जो बीच के लोग हैं जिनके ना भाई है नहीं या भाई का अनुभव नहीं है या जो भी कारण है, उनके लिए संकेत है कि भाई दोनों संभावनाएं हैं। ये संभावना क्या है? ये संभावना ये है कि भरत जो है वो भगवान भैया राम और भरत के उसमें और भगवान राम के स्नेह में डूबे हुए हैं। तो वो हर वो चीज देखना जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। और केवल ये देखना चाहना जानना चाहने वाली बात नहीं है। भाई को वन जाने का दंड मिला है। अब वन में हमने पहले भी बात की कि वन में जब व्यक्ति रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सारी सुख सुविधाएं होंगी। तो भरत उनकी असुविधा का अनुभव करना चाह रहे हैं कि उनकी सुविधा असुविधा क्या क्या अनुभव कर रहे होंगे राम यहाँ पर और सीता और लक्ष्मण जी। तो उसको जानना चाह रहे हैं। और ये बात कब समझ में आती है? ये बात तभी समझ में आती है जब हम किसी के प्रेम में रच बस जाते हैं। जब तक प्रेम नहीं तब तक ये भाव भी नहीं होता, किसी में नहीं होता, ना मनुष्यों में, यहां तक कि पशुओं में भी नहीं होता। तो निषाद को ये बात सुनकर बहुत विषाद हो गया, बहुत उनका मन भरा, दुखी हो गए। देखो कैसे भाई हैं जो वन गए और कैसे भाई हैं जो उनको बुलाने आए, और इनके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी इनका जीवन कैसा चल रहा है। और ये भी एक आनंद की बात है, हम में से कई लोग आज के समय में भी और चिरकाल से, अनादिकाल से कई लोग ये बात इस बारे में बड़ी उनका मन बहुत दुखी रहता है, शिकायत भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, कहते हैं भगवान ने हमको ऐसा जीवन क्यों दिया। उनके जीवन में हर चीज की, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई ना कोई समस्या सबके जीवन में होती है। तो जब हम शिकायत करते हैं, जब ये आलोचना करते हैं कि देखो विधाता ने हमारे साथ क्या किया, तो इस कथा का सबसे बड़ा आनंद यही है कि विधाता वो सारी चीजें खुद स्वयं करके दिखा रहे हैं अपने रूप में, अपने अवतार में, जिनमें मनुष्यों को कष्ट होता है। भाई पेड़ के नीचे रात में वन के पास किसी ग्राम के पास बाहर जाके 3 लोग रुक रहे हैं, और अभी तो चित्रकूट में ये लोग वन में ही रह रहे हैं और अगले 14 साल रहेंगे। तो क्या दिखाया जा रहा है हमको? ये जो दिखाया जा रहा है कि भाई आप अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार रोना पीटना बंद करो कि क्या है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो आगे क्या कहते हैं, जय सिंह सुपात पुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीने दंड प्रणाम। तो अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, और भरत ने वहां जाकर भूमि को या उस जगह को, स्थान को दंडवत प्रणाम किया। कुछ साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आंख निलाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया, फिर श्री राम के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। तो जो कुश बिछाए गए होंगे वहां भगवान राम के विश्राम के लिए, उसको देखकर उनको समझ में आया कि जहाँ पर ये उनका पलंग था या ये उनके बिस्तर था। तो उसको देखकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया, और फिर चरण रजों को आंखों में लगाया, और उनके मन में जो प्रभु के प्रति प्रेम का भाव है बहुत अधिक बढ़ गया। स्वाभाविक है, जब इतनी ऐसी मन में सोच होगी तो भाव भी बढ़ जाएगा। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे, सजल विलोचन हृदय गलानी, कहते सखासन बचन सुबानी। भरत ने 2-4 स्वर्ण बूंदी, जो सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया अपने। भाभी को सिर नवाते हैं तो वही उनके मन में आ गया। उनके नेत्र जल से भरे हैं, हृदय में ग्लानि भरी है, और वे सखा से, कौन सखा?
निषाद राज से कहते हैं, सुंदर वाणी में कहते हैं, श्रीहत सिंह विरह दुतिहीना जता अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पटतर के ही करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता के विरह से श्रीहत, शोभाहीन हो रहे, मतलब शोभा नहीं रहेगी उनकी, और कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के नर नारी दुखी हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। और जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, जिस इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को कि मैं किसको उपमा दूं, और उनके और यहीं तक नहीं, अब ये बात देखिए आगे सुनिए, ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जय सियात अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। तो ये सब क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं जिनके पिता राजा जनक जैसे, ससुर राजा दशरथ जैसे, और पति रघुनाथ जैसे, वो भी उनकी स्थिति, उन सीता की स्थिति को बता रहे हैं। भरत सोच रहे हैं मन में अपने, पति देवता सुती है मन, सिंह साथ री देख, बेहरत हृदय न हर हरि हरि हरिहर, पवित्र कठिन विषेक। जिन श्रेष्ठ पवित्र पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि स्थित सीता जी को साथी देखकर मेरा हृदय हरा कर फट नहीं जाता है। हरि हे हा हरिहर, हे शंकर, यह वजह उससे भी अधिक कठोर। तो वो ये सोच रहे हैं मन में कि बताओ सीता, उनका जीवन कैसा है, कहाँ से आई हैं, और उनको क्या जीवन मिल रहा है। तो आप साधारण परिस्थितियों में देखिए, अगर हम किसी के आज के समय में किसी स्त्री के बारे में बात करें और उसका जीवन इतने सुख में चला हो और ससुराल में भी सुख हो, लेकिन उसे कोई भी कारण हो इस प्रकार वन का गमन करना पड़ रहा हो, तो सब लोग उस स्त्री के बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि भाई इसका तो क्या है, दुर्भाग्य आ गया है। लेकिन सीता जी के लिए हम कह सकते हैं कहीं ऐसा कि सीता जी को दुर्भाग्य आ गया है? अरे वो तो राम के साथ है, क्या कहना। लालन जोग लखन लगलोने, भे न भाई अस आय न होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, से रघुवीर रहे प्राण प्यारे। और भरत को मन में बीच बीच में कह नहीं सकते, ईर्ष्या होती है, या ये तो लगता ही है कि देखो ये वाला भाई मेरा ज्यादा अच्छा है, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे, और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूर्ति सुकुमार स्वभाव, तात बाहु तनु लाग न काहू, तेवन सहाय विपति सब भांति, निद्रे कोटि कुलस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय मेरी छाती ने वज्रों का, मतलब कहने मेरी छाती जो है, मेरा हृदय है, उन कितना कठोर है कि मैं अपने भाइयों की, भाभी की ऐसी दुर्दशा के बाद मेरे कारण हो रही है। राम जन्म जग कीन्हे उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरपित माता, राम सुभाय सभई सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु पिता माता, गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैर्यो राम बड़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं, सारद कोटि कोटि सत शेषा करहीं, कर न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं, बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय के से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निदान, ते सोवत कुश दास मही विधिगति अति बलवान। तो जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। अब देखिए, विधाता की गति बड़ी बलवान है कि विधाता तो स्वयं राम के कहे में, राम भाई विधाता भी तो राम के इशारे पर ही चलते हैं। तो किसकी समस्या है ये? और फिर समस्याएं, ये जो ऐसी समस्याएं कि जमीन पर सोना या क्या सोना, परमात्मा के लिए थोड़ी लगती हैं। अरे भाई, वो परमात्मा तो कण कण में फैला हुआ है,
उस कुसा में भी है, उस वायु में भी है, उस धरती पर भी है, उस पुरुष में भी है और उस अंतरिक्ष में भी है। परमात्मा के ऊपर ये कोई समस्या नहीं लगती। ये सारी समस्याएं केवल मनुष्यों के लिए। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मन जे भांति, जुग वही जनन सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से कभी का दुख नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करते हैं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की रक्षा करते हैं। देखिए ये भरत जी कह रहे हैं, भरत अपने अनुभव से कह रहे हैं, उनके भाई उन्होंने देखा है भगवान को, पर भगवान के वो उस मनुष्य रूप के बारे में केवल बात कर रहे हैं, भगवान के वास्तविक रूप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल हारी। दिग कह कई अमंगल मूला, भय से प्राण प्रिय प्रियतम को प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंद मूल और फल तो फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कह के को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम प्रति से भी प्रतिकूल हो गई। खैर वो तो जीवन का यही तो रंग है। मैं दिग दिग अग उदग अभागी, सब उत्पात भयउ जय लागी। कुल कलंक करी सजय विधाता, साय धो मुहीन को माता। अब ये मन में विचार भी कर रहे हैं और निषाद से कह भी रहे हैं। कहते हैं मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण सारे उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी विद्रोही बना दिया। बताइए मन में। अब ये जब उन्होंने कहा तो निषाद क्या कहते हैं, सुन सप्रेम समझाव निषादु, नाथ करे कत बाधि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विदुवाम है। तो निषाद रात कहते हैं कि भाई आप क्यों चिंता करते हो, आपको राम प्रिय है और राम आपको प्रिय है, राम आपको प्रिय है, आपको राम प्रिय है और राम को आप प्रिय हो, तो फिर क्यों विषाद है। और कहते हैं ये सारी गड़बड़ तो विधाता की है। देखिए परमात्मा का रंग भी कितना मजेदार है। कहते हैं ना कि परमात्मा जो है वो अकर्ता है, वो स्वयं कुछ नहीं करता। कैसे करता है, वो विधाता को लगा देता है अपने काम के लिए और मनुष्यों को उनके विधाता के हिसाब से चलना पड़ता है। विधि बाम की करनी कठिन जहि मात कीनी, बावरी तहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सह है, कि ये परिणाम मंगल जानी अपने आन ये धीरज हुई है। देखिए प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, फिर उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तो निषाद उनको बता रहे हैं, दो लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। देखिए राम के बारे में दो अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं उनको मेरे कारण कष्ट हुआ, दूसरे कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप कहाँ ये सब सोच रहे हो, मन में सोच रहे हो। और श्री राम को तो आपके समान इससे प्रिय और कोई है नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। उनका धाड़स बंधा रहे हैं। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी, संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। वह विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुध पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर और हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष बड़े समाचार, बड़े आकुल जो वहां श्रृंगवीरपुर नगर के थे, वो सब लोग अब भरत को देखने आए। पर दक्षिणा करही प्रणामा, देहि कह कहीं खोरी निकामा। भरी भरी भारी विलोचन लेहि, बाम विदात दूषण दे। देखिए सामान्य लोगों का से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सद्भाव करेंगे। तो क्या करते हैं, वे स्थान की परिक्रमा करते हैं, आसपास घूमते हैं और कैकेयी को दोष देते हैं। नेत्रों में जल भरते हैं और जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। एक सराही है भरत सनेहु, कोई कहे नृपति निभाई है नेहु। निंदहि आप सराहे
सराहि निषादहि को कहीं सके विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं तो कोई कहते हैं राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया, और सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। तो अपनी निंदा करके विषाद की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर विशेष प्रेम दिखाया। अब ये भूल जाते हैं कि भाई निषाद जो राज थे वो कुछ उनके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के फल कुछ अलग थे, इसीलिए भगवान ने उनको वो स्थान दिया जो उनके जो निषाद राज निश्चित रूप से बहुत बड़े भक्त रहे होंगे इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी और न जाने कब से, तो इसलिए भगवान उनको विशेष ध्यान दे रहे हैं। ए विधि रात लोग सब जागा, भाव अनुसार गुदारा लागा, गुरहि जुना सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब माथ चढ़ाई। इस प्रकार सब लोग रात भर जागते रहे, बातें होती मन में चलता रहा, और सवेरा होते ही खेवा लगा तैयारी हुई सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ा करके एक एक करके गंगा के पार ले जा रहे हैं। दंड चार मह भास उपारा, उतरे भरत सब तब सबई सवारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात किया करी मातुपद बंद गुरे सिरनाई, आगे किए निषाद गण तीनों कटक चलाई। तो प्रातः काल की क्रियाओं को करके माताओं के चरणों की वंदना करके गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुवाई, मातुपाल की सकल चलाई, साथ बुलाए भाई लघुदीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज आगे आगे चल रहे हैं और सब माताओं की पालकी पीछे चल रही है। छोटे भाई शत्रुघ्न को मिलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुरसर ही कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित से रामो, गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण सहित सीता जी का स्मरण किया। फिर भरत जी अब पैदल ही आगे चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े जो हैं बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहां सुसेवक बारही बारा, हुई है नाथ अश्व असवारा, राम पाए दही पाए से आए, हम कहें रथ बाजी बनाए। तो उत्तम सेवक बार बार कहते हैं महाराज घोड़े पर बैठ जाइए, और भरत जी क्या कहते हैं, राम हम कहें रथ गज बाजी बनाए, राम पाया दे पाए से आए। राम तो पैदल गए थे, जब राम पैदल गए थे तो हम भी पैदल चल सकते हैं, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है भाई, हमारे लिए बनाया गया सारे रथ हाथी घोड़े, राम पैदल चलें और हम हाथी घोड़े पर चलें। भरत जी ये कह रहे हैं बात को। सिर बर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुन मृदबानी, सब सेवक गण करें गलानी। भरत जी कहते हैं, देखिए वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं सिर केवल ले जाऊं, पैर से चलना तो बेकार है मेरे लिए। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। और भरत की दशा देखकर जो बाकी सेवक हैं वो उनकी बात सुनकर सेवकगण ग्लानि से मरे जा रहे हैं। क्यों ग्लानि से मरे जा रहे हैं? देखो ये सेवक का सेवा का जो भाव ये दिखा रहे हैं वो ईश्वर करते हमारे अंदर भी होता, मतलब हम सभी के अंदर होता, सेवकों के मन में बार बार यही भाव आ रहा है। तो इतनी सुंदर कथा है कि इसका आनंद कुछ अलग ही है। लेकिन फिर भी चलिए, इस कथा का आनंद भी बहुत है और बार बार चलेगा। अगले बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।